चूड़ी खनकेगी पायल छनकेगी, ये गाना था वो। अब ये बेचारा खाते खाते ये भूल गया कि चोरी से आया हुआ है पार्टी में। तो नहीं, कभी कभी गाना बज रहा होता है तो जो गाना हमें याद होता है हम भी रिवाइज करने लगते हैं। तो वो बेचारा खा रहा है और गा रहा है, लेकिन बंगाली गा रहा था, चूड़ी खनकेगी पायल छनकेगी। अब उसके जो लड़की के चाचा थे वो बेचारे पीछे मुड़ करके देखे, यार हमने तो किसी बंगाली को नहीं बुलाया है। पकड़ लिए सब उसको, और सारे बाकी सब भाग गए वहां पे। तो पहले ऐसा होता था ना, लोग बोलते थे कि पकड़ लेते हैं लोग तो फिर बर्तन धुलवाते हैं, ये वो तमाम ऐसी चीजें। बर्तन नहीं धुलवाए सब उससे, लेकिन उसको डांटे वाटे तब तमाम ऐसी चीजें। और बेचारा 1-1.5 महीने तक हम लोगों से बात ही नहीं करता था। क्या किया जाए, लेकिन गलती उसकी थी भाई। तुम्हें मिल गया गाजर का हलवा तो तुम खा के निकलो ना वहां से। तो वहां पे कुमार सानू बन गए। ठीक है गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के। और आज की जो क्लास हमारी है, आज हम बात करेंगे फीलिंग। छोटा लिखा हूं, ठीक तो है। फीलिंग क्या बोलोगे आप? आवाज नहीं आई, जोर से बोल दो आप। तो आज हम बात करेंगे फीलिंग को लेकर के। फीलिंग मतलब भावना, इच्छा, है ना गाइस, जो आप बोलते हैं। और इसी को हम बोलते हैं डिजायर। इसी को क्या बोलते हैं गाइस हम लोग? डिजायर बोलते हैं। बात एक ही तो, फीलिंग है डिजायर, इसी को मुद्दा हमारा चलेगा गाइस। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि सर फीलिंग या डिजायर कहते किसे? पहले तो ये जान जाए हम लोग, है ना। तो ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। नॉर्मल अगर कोई आपसे पूछे कि फीलिंग क्या होता है या डिजायर क्या होती है, तो सीधे आप ऐसे बोल देंगे कि something or somebody or any kind of affection that attracts you towards itself is called feeling। हिंदी में कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई काम, कोई ऐसी चीज, समझ में आ गया ना, जो आपको उसकी तरफ आकर्षित कर ले, वो कहीं ना कहीं आपकी क्या कहलाती है? फीलिंग कहलाती है। सड़क पे आप चल रहे हो, पता चलता है शोरूम में कपड़े ठीक ठाक दिख रहे हैं, अच्छा दिख गया, आपको आकर्षित कर रहा है, आपका मन है कि आप खरीद लो। मिठाई खाने के ठीक ठाक शौकीन है, आपने जैसे देखा मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया। अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं तरीके से। तो अट्रैक्शन किसी भी चीज के प्रति कहीं ना कहीं वो आपकी फीलिंग है, डिजायर कहलाती है। ये अपडेटेड है। अपडेटेड मतलब कि ये समय के हिसाब से टाइमली अपने आप को चेंज करता रहता है। जैसे खाने पीने की मैं चर्चा कर लूं, ठंडी होती है तो गर्म चीजें खाने का मन करता है, गर्मी होती तो ठीक उसी का अपोजिट हो जाता है, उल्टी मतलब सॉरी ठंडी चीजें खाने का मन कर रहा होता है, गर्म चीजें। तो ये पॉइंट होते हैं, इसी पे बातचीत रहेगी। फीलिंग को जब हम अपनी भाषा में दिखाते हैं तो एक वर्ड आपका होता है गाइस, वांट। क्या होता है गाइस? जोर से बोल दो। वांट होता है, और आमतौर पे वांट शब्द का मतलब होता है चाहना। वांट मतलब क्या होता है गाइस? चाहना होता है। जैसे इसको आप सेंटेंस में जब आप यूज करोगे, जैसे आपने कह दिया कि मैं कोई भी चीज चाहता हूं, तो आई वांट। और जो चाहता हूं मैं वो या तो समथिंग हो सकता है, वो तो क्या हो सकता है गाइस? समबडी। या तो समथिंग या तो समबडी हो सकता है। तो आई वांट, क्या बोलोगे आप? जोर से बोल दो। आई वांट ऐसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक शब्द आपका हो जाता है रिवेंज, बदला, है ना। रिवेंज मतलब बदला, और बदला लेना दोनों हो रहा होता है एक तरीके से। अब जैसे आजकल आपने देखा पहलगाम में हुई घटना के बारे में, है ना। अब हर नागरिक के जुबान पे कहीं न कहीं यही है कि बस रिवेंज चाहिए, आई वांट रिवेंज। क्या बोलोगे आप? लेकिन हम लोग चाहते हैं तो आई की जगह वी लगा देना, बस वी वांट रिवेंज बोल दो। आवाज नहीं आ रही गाइस? वी वांट रिवेंज। इसी तरीके से फ्रीडम शब्द हो गया। अगर बोलना कि मैं फ्रीडम चाहता हूं, कैसे बोलोगे आप? आई वांट फ्रीडम। आवाज नहीं आ रही? और अगर हम चाहते हैं तो फिर से बोल दो आप। जैसे एक वर्ड आपका हो जाएगा जस्टिस, न्याय। अगर हम लोग, मैं न्याय चाहता हूं, कैसे बोलोगे आप? जोर से बोल दो आप। और अगर हम न्याय चाहते हैं तो वी वांट जस्टिस। फिर से बोल दो आप। ऐसे कई चीजें हो जाएंगी। जैसे आपने कह दिया कि मैं ऑफर चाहता हूं, आई वांट ऑफर, बोल दो आप। एक शब्द आपका हो जाएगा मोर सैलरी, मैं ज्यादा सैलरी चाहता हूं, कैसे बोलोगे आप? फिर से बोल दो आप। पापा ने कह दिया बेटा मैं कुछ नहीं बस रिजल्ट चाहता हूं, कैसे बोलोगे आप? फिर से बोल दो आप। अगर हम लोग चाहते हैं तो क्या बोलोगे आप? वी वांट रिजल्ट। यूपीएससी टॉपर कौन नहीं है इस बार? शक्ति दुबे नाम है उनका, है ना। तो अब मान के चलिए कि वो एक इंस्पिरेशन बन चुकी है। अब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, माँ बाप भी देख रहे हैं, पेरेंट्स लोग देख रहे हैं। अब उनके भी दिमाग में यही होगा, अपने बच्चों को कहीं ना कहीं वो मोटिवेट करेंगे, उनको बताएंगे कि देखो बेटा कैसे उन्होंने पढ़ाई किया है, ऐसे मैं भी रिजल्ट चाहता हूं।
तो मैं चाहता हूं तो आई वांट रिजल्ट, फिर से बोलो आप। या मैं रैंक चाहता हूं, कैसे बोलोगे आप? आई वांट रैंक, कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये तो रहा गाइस कि मैं समथिंग या समबडी चाहता हूं, एक तो ये होता है। लेकिन जब कभी कभी बात आती है काम करने की, और जब काम की बात आती है गाइस, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे वांट लिखना है और इसके साथ जोड़ देना है टू। क्या जोड़ोगे आप? टू जोड़ोगे। अब अगर आप इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझोगे तो इसको इन्फिनेटिव कहा जाएगा, वन टू। और टू के बाद एक्शन की यानी मेन वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है? आवाज ही नहीं आ रही है। फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो वन टू एक्शन। अच्छा, कौन चाहता है? मैं चाहता हूं। जो आई के साथ होता है वो यू के साथ भी होता है, आप दे और वी को भी यूज कर सकते हो। और ये एक फॉर्मूला आपका बनेगा आई वांट टू एक्शन। क्या बनेगा? लेकिन कल आपको शॉर्ट फॉर्म पढ़ाया गया और शॉर्ट फॉर्म में आपको वांट टू को शॉर्ट में क्या बताया गया गाइस? वाना बताया गया। क्या बताया गया आपको? वाना बताया गया। मैं चाहता हूं, आई वाना। क्या बोलोगे आप? एक बार फिर से बोलो। अब ज्यादातर लोग शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं और एक्शन की हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे आपको आईएनजी, एससीआईएस, ईएन, ईडी इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग गाइस। अब जैसे मैं खाने पीने की चर्चा कर लूं, जैसे टेक और वर्ड आपका हो जाएगा ऑयली। अगर बातचीत में बोलना सर मैं कुछ ऑयली खाना चाहता हूं, I wanna take oily, बस हो गया। You do not have to explain I want to take oily, है ना? सीधे आपको बोलना है I wanna take oily। बोल दो आप, एक बार फिर से बोल दो आप। अगर तुम चाहते हो तो, आवाज ही नहीं आ रही। इसी टेक ऑयली की जगह पे मान के चलिए मैंने रख दिया स्पाइसी, और मैं कुछ स्पाइसी खाना चाहता हूँ, कैसे बोलोगे आप? बहुत अच्छा, एक बार फिर से बोलो। अगर यू रहेगा तो, अच्छा अगर इसकी जगह पे मैंने रख दिया क्रिस्पी। क्रिस्पी का मतलब होता है कोई चीज कुरकुरा हो, नमकीन टाइप का हो, तो मैं क्रिस्पी खाना चाहता हूँ, कैसे बोलोगे आप? आई वांट टू टेक क्रिस्पी। बोल दो। अगर यू रहेगा तो, और एक आपका होता है क्रंची, वो भी कुरकुरा होता है लेकिन ये सीधे आपका थोड़ा सा मीठा टाइप का होता है। जैसे बातचीत में आपने बोल दिया मैं क्रंची खाना चाहता हूँ, कैसे बोलोगे आप? आई वांट टू टेक क्रंची। फिर से बोल दो। अगर मैं फास्ट फूड खाना चाहता हूँ तो, आई वांट टू टेक फास्ट फूड। फिर से बोल दो। मैं नूडल्स खाना चाहता हूँ तो, आई वांट टू टेक नूडल्स। समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग? आई एम गेटिंग। बोलो, फिर से बोल दो आप। तो जब भी आपको बोलना हो कि मैं एक्शन करना चाहता हूं, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ये जो मैंने खाने पीने की बातचीत लिखी है, ये पत्थर की लकीर नहीं कि हमेशा इसी का यूज किया जाएगा, आप चेंज कर सकते हो। वो तो मैंने बस एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपने कह दिया गेट जॉब, मैं जॉब पाना चाहता हूं, तो आप कह सकते हो आई वांट टू गेट जॉब। बोल दो आप, जोर से बोलो आप, फिर से बोल दो आप। एक आपका हो सकता है गेट प्रमोशन, मैं प्रमोशन लेना चाहता हूं, कैसे बोलोगे आप? फिर से बोल दो आप। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, कैसे बोलोगे आप? आई वांट टू लर्न इंग्लिश। फिर से बोल दो आप। एनी डाउट? नो डाउट। बोलो, फिर से बोलो। तब मान के चलिए कहीं ना कहीं हम लोग कंफर्म करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पड़ोस में एक अंकल जी मतलब बैंक में जॉब करते हैं बेचारे, तो एक दिन हम लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। सेंटेंस पे देना हम लोग कर रहे थे, तो हम बोले तो वी, क्या हो जाएगा इस आपका? और यहाँ पे क्या हो जाएगा इस? वर। तो वी वर डूइंग। बोलो वी वर डूइंग। आवाज नहीं आ रही। मॉर्निंग वॉक, जोर से बोल दो। तो वी वर डूइंग मॉर्निंग वॉक, मतलब मॉर्निंग वॉक पे हम लोग ऐसे थे। तो मैंने ऐसे नॉर्मल अंकल जी से पूछा, मैंने कहा अंकल जी आप 2-3 दिन से दिख नहीं रहे थे, कहीं गए थे क्या? तो पता चला कि पीछे से कोई आवाज नहीं। देयर वाज नो रिस्पांस। बोलो देयर वाज, जोर से बोलो, नो रिस्पांस। तो देयर वाज नो रिस्पांस, कहीं कोई रिस्पांस है ही नहीं। मुझे लगा शायद सुन नहीं पा रहे हैं। फिर मैंने बोला उनको, फिर नहीं कोई, तो मैं रुका, मैंने पीछे देखा तो पीछे है ही नहीं अंकल जी। आया समझ में? अब जो कि मैं देखना शुरू किया तो कहीं नहीं दिख रहे अगल बगल। फिर मैंने अपनी नजरें दूर तक दौड़ाई तो मैंने देखा कि छोटी सी गिमटी थी। गिमटी को हम इंग्लिश में बोलते कियोस्क। क्या बोलते गाइस हम लोग? जिसको हम लोग गुमती चिल्लाते भाई, एग्जैक्टली उसको बोलते हम लोग कियोस्क। क्या बोलते हम लोग? कियोस्क, गिमटी बोलते हैं ना, छोटी मोटी दुकानें जो होती है गाइस। तो ये सब आपने देखा होगा, सुबह सुबह जो भी नाश्ते की चीजें होती सब ये कहीं ना कहीं इसमें बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो भी आने जाने वाले जितने भी मतलब पासरबाई होते हैं सब खाते पीते सब जाते हैं। तो फिर मैंने देखा तो वो बेचारे वहीं पे थे, हैं थोड़े लालची टाइप के। तो मैं अपने एक्सरसाइज वगैरह सब कंप्लीट किया, कंप्लीट करके फिर मैं यू टर्न लिया। फिर मैं गया तो मैंने देखा कि जो दुकानदार था बंदा, शॉपकीपर, स्वीट मेकर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो भी तो छोटे मोटे स्वीट मेकर ही हैं, है कि नहीं गाइस? तो अब वो बेचारा अपना सुबह सुबह छान रहा है, बेसन में ब्रेड पकौड़ा वगैरह निकाल रहा था, और ये बेचारे देख रहे थे उसको। मैम दिस इज नॉट द टाइम टू अटेंड द क्लास, प्लीज बी ऑन टाइम, है ना?
और ये बेचारे देख करके इनके मुंह में पानी आ रहा है, मतलब मुंह में पानी आना, तो हिज माउथ ऐसे बोलते, बोलो हिज माउथ, जोर से बोलो आप, वॉज वाटरिंग, आवाज ही नहीं आ रही है, तो हिज माउथ वॉज वाटरिंग। कभी कभी हमें बोलना हो कि सर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो माई माउथ, क्या बोलोगे साहब, बोलो माई माउथ इज वाटरिंग, आवाज ही नहीं आ रही है, माई माउथ इज वाटरिंग, मतलब मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ऐसा होता है अक्सर करके बोल रहे होते हैं। तो मैं पहुंचा, मैंने मेरी कंफर्म करने की आदत है, मैंने कहा और अंकल जी खाने का मन है क्या, सेंटेंस पे ध्यान देना, क्या आप चाहते हो खाना, डू यू वाना, और खाने पीने को हम लोग बोलते हैं टेक, क्या बोलते हैं हम लोग, टेक। अब वो गर्मा गर्म निकाल रहा था, गर्मा गर्म को हम लोग बोलते हैं पाइपिंग हॉट। बेटा आप लोगों को पता है क्लास का टाइम क्या है, देन वाई और लेट, दोबारा ना हो, है ना। अगर आपको पता है कि वहां पे कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले निकला करो 10 मिनट घर से। तो टेक पाइपिंग हॉट, अब मान के चलिए समोसा निकाल रहा था तो पाइपिंग हॉट समोसा आप बोल दोगे, तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा। बोलो डू यू वाना टेक, जोर से बोलो आप, पाइपिंग हॉट, सॉरी हॉट, आई मिस्ड हॉट, यहाँ पे हो जाएगा हॉट और फिर यहाँ पे लगाओगे आप समोसा, तो पाइपिंग हॉट समोसा। क्या आप चाहते हो समोसा की जगह पे आप जलेबी भी लिख सकते हो ना गाइस। तो फॉर्मूला बने, बोलो डू यू वाना टेक, जोर से बोलो, पाइपिंग हॉट जलेबी, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। खाने पीने पे और भी ऐसी चीजें हैं गाइस, जैसे टेक, एक वर्ड होता है फ्रेश फूड, क्या होता है गाइस, फ्रेश फूड। फ्रेश फूड का मतलब होता है बिल्कुल ताजा भोजन। क्या आप चाहते हो, कैसे पूछोगे आप, डू यू वाना टेक फ्रेश फूड, आवाज ही नहीं आ रही, फिर से बोल दो आप, कौन नहीं चाहता है, जवाब यही रहेगा, बिल्कुल मैं चाहता हूँ। कैसे बोलोगे साहब, ठीक उससे उनसे भी मैंने वही पूछा, डू यू वाना टेक पाइपिंग हॉट समोसा, उन्होंने कहा यस आई वाना टेक पाइपिंग हॉट समोसा। मैंने कहा वो तो ठीक है अंकल जी, अपना पेट देखिए, पेट आपका कहाँ जा रहा है ना, कभी कभी तोंद आपकी बाहर निकल रही है, तोंद बाहर निकलना, तोंद को तुम इंग्लिश में बोलते हैं टमी, क्या बोलते हैं आप, टमी बोलते हैं, आपकी टमी तो योर टमी, क्या बोलोगे, आवाज ही नहीं आती, इज। और बाहर निकलने को यहाँ पे बोलेंगे बल्ज, लेकिन कार्य प्रगति पे है तो क्या लगा देंगे आप, आईएनजी, बल्जिंग और आउट, मतलब बाहर हो जाए, तो योर टमी इज बल्जिंग आउट, क्या बोलोगे आप, आवाज ही नहीं आ रही, योर टमी इज बल्जिंग आउट, पेट बाहर निकल रहा है आपका। अब सेंटेंस में ध्यान देना, तो इसी तरीके से ये तो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, ये जवाब देने का तरीका है। क्या चाहते हो, डू यू वाना, यस मैं चाहता हूँ, आई वाना। जिससे मैंने आपसे पूछा डू यू वाना टेक फ्रेश फूड, क्या जवाब दोगे आप, फिर से बोल दो आप। इसी तरीके से एक वर्ड आपका होता है स्टेल फूड, क्या होता है गाइस आपका, स्टेल फूड। स्टेल का मतलब होता है बासी, है ना। जैसे स्टेल से कई वर्ड बनते हैं, एक वर्ड आपका बनता है स्टेल न्यूज, पुरानी खबरों को हम बोलते हैं स्टेल न्यूज, क्या बोलते हैं गाइस आप। और एक होता है स्टेल न्यूज़पेपर, पुराने जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, जिसको हम लोग बासी ताओ भी बोलते हैं कहीं कहीं, स्टेल न्यूज़पेपर क्या होता है गाइस, बाय द वे। तो क्या आप चाहते हो, बोलो डू यू वाना टेक स्टेल फूड, जोर से बोलो आप। अगर आप चाहते हो तो आप क्या बोलोगे आप, लेकिन जेन्युइन आंसर ये होता है कि कोई नहीं चाहता है। मैं नहीं चाहता हूं तो डो को नॉट में जोड़ो, क्या बनेगा आपका, डोंट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा इस वाना, बस हो गया सिंपल। मैं नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वाना, तुम नहीं चाहते हो तो यू डोंट वाना। जैसे आपने कहा सर मैं बासी भोजन नहीं खाना चाहता, बोलो आई डोंट वाना टेक स्टेल फूड, फिर से बोलो आप। जैसे आप जूठा भी नहीं खाना चाहते, और जूठा को इंग्लिश में हम बोलते हैं आर्ट, क्या बोलते हैं हम लोग, आर्ट बोलते हैं, आर्ट फूड, जिसका मतलब होता है एक तरीके से झूठा लिख रहा हूँ, सॉरी गाइस, झूठा होगा, झूठा भोजन मैं नहीं चाहता, बोलो आई डोंट वाना टेक आर्ट फूड, फिर से बोलता आप। एक वर्ड आपका होता है गाइस लेफ्ट ओवर, क्या होता है गाइस, लेफ्ट ओवर का मतलब ही होता है बचा हुआ खाना, है ना। तो ऐसे बातचीत में आपने कह दिया मैं नहीं चाहता, बोलो आई डोंट वाना टेक लेफ्ट ओवर, एक बार फिर से बोलो आप, आई डोंट वाना टेक लेफ्ट ओवर, मैं नहीं चाहता हूं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो आप चाहते हो तो यस आई वाना, नहीं चाहते हो तो आई डोंट वाना। जैसे प्रिपेयर फॉर एग्जाम, प्रिपेयर फॉर एग्जाम, अगर आपको पूछना हो मुझसे कि क्या आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, कैसे बोलोगे आप, एक मिनट, डू यू वाना प्रिपेयर फॉर एग्जाम, फिर से बोलो आप। मैं चाहता हूं तो, नहीं चाहता हूं तो, आई डोंट वांट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, मतलब मैं एग्जाम की तैयारी नहीं करना चाहता हूं। ये चीजें आपकी हो जाएंगी। जैसे इन्वेस्ट आपका हो गया,
हमसे पूछिए क्या आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, कैसा बोलोगे आप? तो ये वाला इन्वेस्ट बोल दो आप। अगर मैं चाहता हूं तो नहीं चाहता हूं। तो सिमिलर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जब भी आपको फीलिंग के बारे में पूछना हो कि आप चाहते हो प्रेजेंट में, याद रहे प्रेजेंट में वो भी सामने वाले से कि आप चाहते हो डू यू वाना, यस मैं चाहता हूं, आई वाना नहीं चाहता हूं तो आई डोंट वाना। फटाक से नोट करो इसको, जल्दी आगे बढ़ा जाए। और जब हम बात करते हैं गाइस थर्ड पर्सन के बारे में, तो आपको सबको पता है कि थर्ड पर्सन आपके ही है और कौन है गाइस? शी है। और यहाँ पे जो टाइमर लगेगा वो क्या हो जाएगा? डज। क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा। डज ही या डज शी। और ये आपने सिंपल उतार लेना है बिना कुछ सोचे समझे। डज ही वाना एक्शन, क्या बोलोगे आप? आवाज ही नहीं आ रही। डज ही वाना, क्या वो एक्शन करना चाहता है, या लड़की है तो एक्शन करना चाहती है? डज ही या डज शी वाना एक्शन? शी एक्शन करना चाहता या करना चाहती है ना गाइस? ये आपका फॉर्मूला बनेगा, डज ही वाना एक्शन। ये आगे पीछे हो गया, समझ जाना आप लोग, है ना? अब जैसे मान के चलिए ज्वाइन आर्मी, ज्वाइन आर्मी, इंग्लिश में आर्मी बोलते हैं, आर्मी आर साइलेंट होता है, ज्वाइन आर्मी। क्या वो चाहता है? बोलो डज ही वाना ज्वाइन आर्मी। आवाज ही नहीं आ रही। डज ही वाना ज्वाइन आर्मी, मतलब क्या वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है? इसी तरीके से गो फॉरेन, क्या रहेगा इस? गो फॉरेन। इसी तरीके से क्या वो फॉरेन जाना चाहता है? कैसा बोलोगे आप? याद रहे कभी कभी लोग बोलते हैं सर विदेश, तो सर या तो टू या तो इन का यूज होना चाहिए। याद रहे फॉरेन के साथ कोई भी किसी भी तरीके का प्रीपोजिशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल करके प्रीपोजिशन की क्लास लेकर के। तो डज ही वाना गो फॉरेन, बोल दो आप। आवाज ही नहीं आ रही है। और अगर लड़की से पूछना होता तो डज शी हो जाएगा। तो डज शी वाना गो फॉरेन, क्या बोलोगे आप? फिर से बोल दो आप। इसी तरीके से जैसे मान के चलिए आजकल गर्मी आ गई, आइसक्रीम लोग ज्यादा खा रहे हैं, तो टेक आइसक्रीम, टेक आइसक्रीम। जैसे मेरे घर पे निबलिंग्स है, निबलिंग्स जानते हो आप लोग? निबलिंग्स नहीं जानते हो? जहां पे नीस प्लस नेफ्यू यानी कि भतीजा और भतीजी जो दोनों होते हैं इनको निबलिंग्स कहा जाता है। जैसे भाई बहन को सिबलिंग कहा जाता है ना, उसी तरीके से नीस एंड नेफ्यू को क्या कहा जाता है? निबलिंग्स। छोटे छोटे हैं सब। तो स्कूल हो गया ना सुबह का? अब तो परसों की बात है अभी, तो परसों मुझे जाना था इन सबको को छोड़ने गया, स्कूल छोड़ के आ गया मैं, कोई था नहीं घर पे तो लिवाना भी था। तो आपने देखा होगा कि पहले जब लोग स्कूल जाते थे, स्कूल की जब छुट्टी की टाइम होती थी तो नहीं वो सब आइसक्रीम वगैरह या सोन पापड़ी वगैरह वाले अक्सर कर खड़े हो जाते थे। फिर जिसके पास जैसे पैसों की व्यवस्था होती थी फिर वो लोग खरीदते खाते लेके चले जाते थे। आज भी रहते हैं सब ऐसे। तो छुट्टी हुई तो अब पता चला कि ये भागे चले आ रहे। भतीजी जो थी वो बेचारी भागी चली आ रही। नहीं मतलब भतीजी होता है, क्या होता है? भतीजी। और नेफ्यू मतलब क्या हो जाएगा आपका? भतीजा हो जाएगा। तो ये बेचारी भागे चली आ रही, मैं धूप में एकदम खड़ा और ये पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहा था। सारे लड़के जिनके पास पैसे थे वो सब आइसक्रीम वगैरह खरीदते खाते जा रहे थे, इनके पास पैसा था नहीं उस दिन। तो मैंने आवाज लगे, मैंने कहा जल्दी कर भाई धूप लग रही है। तो पता चला कि आया, आके कह रहा चाचू। मैंने कहा पता है वो क्या है? मैंने कहा कहाँ? वहां पे खड़ा है। मैंने कहा हाँ पता है, तुमसे बड़ा हूं उम्र में, जानकारी है। मैंने कहा बैठो जल्दी, लेट हो रहा है। तो कह रहा आपको पता है उसको जब आप खोलेंगे ना उसमें से धुआं निकलता है। मैंने कहा ये भी पता है सर, बैठिए जल्दी, लेट हो रहा है। आधा बैठा था, कह रहा उसको जब आप निकालेंगे ना जो लगड़ी में लगा होता है बहुत अच्छा लगता है खाने पे। तो मैं समझ गया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो खाना चाहते हैं लेकिन वो डायरेक्टली बोल नहीं पाते आपको, वो बेचारे इनडायरेक्टली आपको लेकर के आते हैं वहां पे। तो मैं समझ गया कि वो चाहता है, सेंटेंस पे ध्यान देना, वो चाहता है यानी कि लड़का है। लड़की रहती तो, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। इसमें क्या लगाना है? एस। क्या लगाना है? और इसको वांट से मत बोलना, एग्जैक्टली बोलना इसको वांट्स। क्या? वांट्स। क्या? ही वांट्स बोलो, ही वांट्स बोलो। और शिवांश है तो शिवांश, ये हिवांश है, ये शिवांश है। क्या जाएगा इसे? हिवांश बोलो आप। ये कौन है गाइस? शिवांश। और यहाँ पे क्या लगा दोगे आप? टू। समझ में आ गया ना? तो और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे हमने कह दिया वो चाहता, बोलो ही वांट्स टू टेक आइसक्रीम। आवाज ही नहीं आ रही। अगर शिवांश चाहता है तो, अरे शिवांश में बोलो ये लड़की है, समझ में आ गया ना? शी वांट्स टू टेक आइसक्रीम। क्या बोलोगे आप?
ऐसी कई चीजें होती है। जैसे एक शब्द आपका हो जाएगा टेक ड्राई फ्रूट्स। टेक ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट समझते हैं ना आप लोग गाइस? जैसे वो ड्राई डेट्स वगैरह हो गया। हाँ, ड्राई डेट्स, छुहारा बोलते हैं, छुहारा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, खाना दोनों को है ना। एक आपका हो जाता है रेजिन। क्या हो जाता है गाइस? रेजिन। आवाज ही नहीं आ रही गाइस। रेजिन होता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं किशमिश, यही होता है ना गाइस। आमंड, जिसको आलमंड चिल्लाते हैं, दिस इज एग्जैक्टली प्रोनाउंस आमंड, जिसको हम लोग बोलते हैं बादाम। क्या बोलते हैं गाइस हम लोग? बादाम हो गया, काजू हो गया, जिसको हम बोलते हैं कैश्यू। क्या बोलते हैं गाइस हम लोग? कैश्यू बोलते हैं। डेट्स हो गई, खजूर बोलते हैं ना गाइस, खजूर, खजूर ऐसे बोलते हैं। हिंदी को थोड़ा देख लेना भाई, ये हिंदी कम, चाइनीज ज्यादा लगता है। और वॉलनट वगैरह हो गया, ये सब जितने भी हैं सब अखरोट, ये सब आपके किस में आ जाते हैं गाइस? ड्राई डेट्स में आ जाते हैं। जैसे जब आप दुकान पे जाओ ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इन सारी चीजों की जरूरत एक ही बार में पड़ जाती है। यू नीड दिस ऑल एट वंस। तो आप बोलते हो भैया ये पैसा पकड़ो, सब आप कहीं ना कहीं मिला करके दे दो। मिलाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस हम लोग? जोर से बोलो, आवाज ही नहीं आ रही। लेकिन यहाँ मिक्स का यूज हम नहीं करेंगे। यहाँ अपन यूज करेंगे, एक वर्ड होता है अशॉर्ट, और अशॉर्ट में जब एडजेक्टिव लगाओगे ईडी बना करके, तो ये बनता है अशॉर्टेड। आवाज ही नहीं आई। अशॉर्टेड का मतलब होता है गाइस मिला जुला। अशॉर्टेड मतलब क्या होता है गाइस? मिला जुला। जैसे अशॉर्टेड ड्राई फ्रूट्स आप कह सकते हो। मिक्स का यूज क्यों नहीं करते मैं बता दूंगा। और वेजिटेबल आपका हो जाएगा, स्वीट आपका हो जाएगा, होता ना गाइस, ये सब सारी चीजें उसे बोलते हैं। मिक्स का इस्तेमाल हम वहां करते हैं गाइस जहां पे किसी भी चीज को पीस के मिलाया जाए, या यूं कह सकते हैं कि मिलाने के बाद जिसे आप अलग ना कर पाओ। अभी आटे में अगर मैदा आप मिला दो, आप अलग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, उसे मिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? लेकिन इसको मिलाने के बाद भी आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। जैसे एक ही पॉलीथीन में आपने सब कुछ रखा, आप सब्जियां लेने जाते हैं अक्सर करके, तो ऐसा तो है नहीं कि हर सब्जी के लिए अलग अलग कैरी बैग लेके जाते हो। आप एक ही बैग में लेके आते हो, घर पे आने के बाद फिर अलग अलग तरीके से रख लेते हो उसको, तो वहां हम बोलेंगे अशॉर्टेड। तो मिला जुला को हम क्या बोलते हैं गाइस? आवाज नहीं आ रही। इसी तरीके से मिली जुली सरकार होती है, तो शॉर्टेड समझिएगा। सरकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। तो मिली जुली सरकार को क्या बोलेंगे? आवाज जोर से बोलो। गलत है, उसे अशॉर्टेड गवर्नमेंट नहीं बोलते हैं, उसे बोलते कोalition गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? जोर से बोलो। कोalition, मिली जुली सरकार। कहीं गलती से मत बोल देना, अशॉर्टेड गवर्नमेंट है, मिली जुली सरकार। बहुत ऐसे वर्ड होते हैं जिसका हिंदी मीनिंग सेम हो सकता है, लेकिन यूज उसके अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे एक वर्ड मैं यहां पे लिख दूं, कॉकटेल। कॉकटेल, कॉकटेल हार्ड ड्रिंक्स होते हैं, है ना, हार्ड ड्रिंक्स। और कॉकटेल में मतलब हार्ड ड्रिंक्स में जैसे बहुत चीजों को जो आप मिला के पीते हो, है ना, जैसे वाइन है तो आपने सोडा ले लिया, या और भी ऐसी चीजें होती हैं, तो उसको जो मिक्स करके आप लेते हो उसे बोलते हैं कॉकटेल। क्या बोलोगे आप? आवाज ही नहीं आ रही जी। और एक आपका होता है सॉफ्ट ड्रिंक। क्या होता है गाइस? सॉफ्ट ड्रिंक आपका होता है। सॉफ्ट ड्रिंक में जैसे मान के चलिए कि आपने सोडा ही लिया है, या और भी ऐसी चीजें जो अल्कोहलिक बहुत ज्यादा ना हो। हम ये नहीं कह सकते कि वो अल्कोहलिक होता ही नहीं है, होता है अल्कोहलिक, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है, मॉकटेल। तो वो आपका होता है गाइस, सॉरी, सॉफ्ट ड्रिंक को हम लोग बोलेंगे मॉकटेल। और हार्ड ड्रिंक के जो मिश्रण होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अब मिश्रण तो ये भी होते हैं दोनों, लेकिन इनका अपना अलग अलग यूज है। अब इसका इस्तेमाल आप यहाँ नहीं कह सकते भैया कॉकटेल 1 किलो ड्राई फ्रूट्स दे दो, या मॉकटेल 1 किलो वेजिटेबल दे दो, ऐसा तो नहीं कह सकते, उनका अपना अलग अलग यूज होता है। और ये कॉकटेल और मॉकटेल पार्टियां भी होती हैं गाइस। जैसे पार्टी को अपन अटेंड करते हैं, क्या करते हैं गाइस? अटेंड कॉकटेल पार्टी। क्या बोलेंगे आप? अरे बोलना भाई, अटेंड कॉकटेल पार्टी। अगर बोलना हो कि क्या वो चाहता, बोलो डज ही वांट अटेंड। जोर से बोलो आप, कॉकटेल पार्टी। अगर वो चाहता तो क्या बोलोगे आप? बोलो ही वांट्स टू अटेंड कॉकटेल पार्टी। इसी तरीके से आपका एक हो जाएगा अटेंड मॉकटेल पार्टी। क्या हो जाएगा इस? मॉकटेल पार्टी। सवाल पैदा होता है, सॉरी आंसर ही दे दो, वो चाहता, बोलो ही वांट्स टू अटेंड मॉकटेल पार्टी। एक होता है गाइस अटेंड गो डच पार्टी। गो डच पार्टी, गो डच पार्टी मतलब ये चंदा वाली पार्टी होती है गाइस, जैसे हम लोग ज्यादातर स्कूलों में पहले करते थे, है ना।
तो गो डच पार्टी, वो चाहता, बोलो ही वांट्स टू अटेंड गो डच पार्टी। एक आपका पार्टी होता है जिसको हम बोलते हैं किटी पार्टी। क्या बोलते हैं हम लोग? आंटी जी लोगों की पार्टी होती है, औरतों की पार्टी। तो इससे बातचीत में बोलते हैं वो चाहता, कैसे बोलोगे? चाहती, कैसे बोलोगे आप? बोलो सी वांट्स टू अटेंड। आवाज नहीं आ रही है। एक वर्ड होता है हेन। हेन मतलब क्या होता है गाइस? अरे हेन मतलब क्या होता है? जोर से बोलो, और जोर से। और पार्टी हो गई गाइस। तो दोनों मिलके क्या हुआ इंग्लिश में? अरे होता क्या है हेन पार्टी? जोर से बोलो। ये गर्ल्स पार्टियों को कहा जाता है गाइस। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, जिसने बनाया है उससे मुलाकात करो। हेन पार्टी जहां पे केवल लड़कियां इकट्ठा होती, लड़कियों की जो पार्टी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? हेन पार्टी। क्या बोलोगे आप? हेन पार्टी। और जहां पे आंटी लोगों की पार्टी होगी उसको क्या बोलेंगे? किटी पार्टी। बोल दो आप, किटी पार्टी। वो चाहते, बोलो सी वांट्स टू अटेंड हेन पार्टी। आवाज नहीं आ रही। सी वांट्स टू अटेंड हेन पार्टी। और एक पार्टी होती है गाइस जिसको हम लोग बोलते हैं बूजी पार्टी। क्या बोलते हैं गाइस? बूजी पार्टी। बूजी पार्टी हम लोग बोलते हैं, ये वो पार्टी होती है इसमें चाहे खा के पियो चाहे पी के खाओ, मतलब ये मांस मदिरे वाली पार्टी है ना, तो उसे हम बोलते हैं बूजी पार्टी। तो वो चाहता, कैसे बोलोगे आप? बोलो ही वांट्स टू अटेंड बूजी पार्टी। फिर से बोल दो। और एक आपका होता है क्रैश द पार्टी। क्या होता है गाइस? क्रैश द, बिना बुलाए किसी पार्टी में चले जाना, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रैश द पार्टी। हम लोगों ने कई बार ऐसे किया हुआ है, मतलब बिना बुलाए चले गए। ज्यादातर ऐसा है जब रूम लेके आदमी रह रहा होता है ना, पढ़ाई के टाइप की मैं बात कर रहा हूँ, तो अक्सर करके ऐसा होता है कि आदमी अकेले खाना बनाए ना बनाए, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो हाँ, फिर कहीं ग्रुप होता था उस समय दोस्तों का। एक बार मैं ऐसे पहुंचा तो मतलब साथ में कई लोग ऐसे थे, हम लोग के साथ एक बंगाली भी रहता था, वो भी तैयारी करता था। बंगाली वगैरह आपको पता, मीठा वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं, हर चीज में तो मीठा लोग यूज कर रहे होते हैं। तो हम लोग गए ऐसे, तो एक तो चोरी से गए थे, तो ये होता भैया खा पी के निकलो फटाक से। सब लोग खा पी करके निकल लिए। तो ये हुआ कि बंगाली कहाँ रह गया, तो वो पीछे ही था बेचारा। तो वो मीठे के चक्कर में था, मीठा मिल भी गया था उसको, गाजर का हलवा था, तो लेके जहां पे खा रहा था वहीं बगल में जिसकी शादी थी उसके घर के गार्जियन खड़े थे, बोले इसको ध्यान दे नहीं रहे थे, और गाना बज रहा था, और गाना वो पुराना था, चूड़ी खनकेगी पायल छनकेगी, ये गाना था वो। अब ये बेचारा खाते खाते ये भूल गया कि चोरी से आया हुआ है पार्टी में। तो नहीं, कभी कभी गाना बज रहा होता है तो जो गाना हमें याद होता है हम भी रिवाइज करने लगते हैं। तो वो बेचारा खा रहा है और गा रहा है, लेकिन बंगाली गा रहा था, चूड़ी खनकेगी पायल छनकेगी। अब उसके जो लड़की के चाचा थे वो बेचारे पीछे मुड़ करके देखे, यार हमने तो किसी बंगाली को नहीं बुलाया है, पकड़ लिए सब उसको, और सारे बाकी सब भाग गए वहां पे। तो पहले ऐसा होता था ना, लोग बोलते थे कि पकड़ लेते हैं लोग तो फिर बर्तन धुलवाते हैं, ये वो तमाम ऐसी चीजें। बर्तन नहीं धुलवाए सब उससे, लेकिन उसको डांटे वाटे तब तमाम ऐसी चीजें। और बेचारा 1-1.5 महीने तक हम लोगों से बात ही नहीं करता था। क्या किया जाए, लेकिन गलती उसकी थी भाई, तुम्हें मिल गया गाजर का हलवा तो तुम खा के निकलो ना वहां से, तो वहां पे कुमार सानू बन गए। तो ये चीजें होती है। पढ़ाई से नोट करो इसको गाइस। फिर हम लोग कभी उससे पूछते थे, भाई डू यू वांना क्रैश द पार्टी? बोलता था नहीं मैं नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांना क्रैश द पार्टी। क्या बोलोगे आप? और जब हम पास्ट की बात करते हैं, ध्यान देंगे, तो डू डस का जो टाइम वर्ड होता है वो पास्ट में क्या होता है गाइस? डिड होता है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि डू डस डिड जितनी भी बेसिक क्लासेस है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर जाओ। अब ये हर क्लास में आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे गाइस, और फॉर्मूला हो जाएगा क्या आप चाहते थे। हाँ, डिड यू वांना एक्शन। अरे उसमें मैंने डजन वाना लिखवाया है, डजन वाना, ही डजन वाना, नहीं ही डजन वाना नहीं लिखवाया, उसको लिख लेना, मैनेज कर लेना कि वो नहीं चाहता, तो ही डजन वाना हो जाएगा, दिमाग से निकल गया। अब ध्यान देंगे इस पे
क्या आप ऐसा करना चाहते थे? डिड यू वांट एक्शन? क्या हो जाएगा आपका गाइस? जैसे एक वर्ड आपका हो जाएगा स्टडी फर्दर, आगे पढ़ाई करना। तो क्या आप और आगे पढ़ाई करना चाहते थे? बोलो डिड यू वांट स्टडी फर्दर। फिर से बोलो। तो डिड यू वांट स्टडी फर्दर मतलब क्या आप और आगे पढ़ाई करना चाहते थे? अब इसी तरीके से कई चीजें हो जाएंगी। एक शब्द होता है किसी चीज की जिम्मेदारी लेना, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग टेकअप। क्या बोलते हैं हम लोग? तो जिम्मेदारी आप लेना चाहते थे, कैसे बोलोगे आप? डिड यू वांट टेकअप। आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलना। क्या वो चाहता था? डिड ही वांट टेकअप। फिर से बोलो, फिर से बोलो। डिड ही वांट टेकअप। इसी तरीके से वर्ड आपका हो जाएगा स्टार्टअप, मतलब बिजनेस स्टार्ट करना। तो क्या आप करना चाहते थे, कैसे बोलोगे आप? डिड यू वांट स्टार्टअप। बोल दो। क्या वो चाहता था? सारे बोलो। फिर से बोल दो। हायर मतलब होता है कोई चीज किराए पे ले लेना, समझ में आ गया ना? जैसे हायर द कैब हो गया, कैब मतलब टैक्सी होता है ना गाइस। तो क्या आप चाहते थे, कैसे बोलेगा? डिड यू वांट हायर द कैब। बोलो। क्या वो चाहता था? तो इसमें आंसर जो वाना है ये बन जाएगा वांटेड। क्या बन जाएगा? पास्ट फॉर्म की बात हो रही है, वांटेड टू, जिसका मतलब होता है एक्शन करना चाहता था। एक्शन मैं चाहता था, आई वांटेड टू, तुम चाहते थे, यू वांटेड टू, और ही चाहता था तो ही वांटेड टू। क्या हो जाएगा इस? ही वांटेड टू। ये कंडीशन आपका हो जाएगा। जैसे एक वर्ड आपका हो जाएगा शॉर्ट आउट द मैटर। शॉर्ट आउट द, मैं मैटर को शॉर्ट आउट करना चाहता था, सॉरी मैटर। तो आई वांटेड, बोलो आई वांटेड टू शॉर्ट आउट द मैटर। फिर से बोलो। अगर यू रहेगा तो, अगर ही रहेगा तो। इसी तरीके से एक वर्ड होता है फेस, एंटी सोशलिस्ट। एंटी सोशलिस्ट जो अराजक तत्व होते हैं समाज के, मैं चाहता था। बोलो आई वांटेड टू फेस एंटी सोशलिस्ट। नहीं की बात आएगी तो डिड के साथ नॉट लगा लेना यहाँ पे, डिड वाला। आई हो जाएगा, यू हो जाएगा, और ये ही हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा मैं नहीं चाहता था। आई डिडंट वांट। क्या बोलोगे साहब? आई डिडंट वांट। ये कंडीशन है। जैसे मान के चलिए टेल अ लाई ही ले लिए, जैसे आपने कहा मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, तो आई डिडंट वांट टेल अ लाई। बोल लो। फिर से बोल लो। यू रहेगा तो यू, ही रहेगा तो ही, इस्तेमाल कर लेंगे। राइट नाउ लिख लो। नाउ क्लास इज ओवर। इसके बाद होमवर्क।